कि आपकी सक्सेस जो स्टार्ट होती है ना, वो क्या है, वो एज ऑफ योर कंफर्ट जोन पे स्टार्ट होती है। अब एज ऑफ योर कंफर्ट जोन का मतलब क्या है कि आप अपने कंफर्ट जोन से जब बाहर निकलते हैं तब आपकी सफलता जो है वो स्टार्ट होती है। अब क्या है, कई चीज़ें ऐसी होती है जो जीवन में बिल्कुल आसान होती चली जाती है। एक ऑर्डर होता है लाइफ का, है ना, वो होता चला जाता है। तो हमें क्या लगता है कि यार चलो चीज़ें आसान हैं, सही तरीके से हो रही है। लेकिन जब पेन स्टार्ट होता है, जब कष्ट स्टार्ट होता है, जब डिसऑर्डर आता है लाइफ में, ऑर्डर से आप थोड़ा सा चीज़ें होच पोच होती है, तब ये समझना, तब परेशान नहीं होना, तब ये समझना कि कुछ नया हो रहा है। एक छोटी सी कहानी है कि एक बार कोई फादर थे, उन्होंने अपनी बेटी को कहीं बाहर भेजा टेनिस खेलने के लिए। तो वो कोच से जो है हर रात बात करते थे, भी बच्ची कैसा कर रही है। तो कोच हमेशा उन्हें जवाब देते थे कि बच्ची बढ़िया कर रही है, वो खुश है। लेकिन इस बात से फादर जो थे वो ज़्यादा खुश नहीं होते थे। तो हर दिन ऐसे 10, 15, 20 दिन तक चलता रहा। कोच ने कहा कि बच्चा अच्छा कर रहा है और सही है, वो कोई दिक्कत नहीं है। एक रात को कोच का फ़ोन आता है कि आज बच्ची जो है वो कुछ नए शॉट्स खेल रही थी, खूब परेशान हुई, थोड़ा आज वो रोने लगी। फादर अब खुश होते हैं, किस लिए कि अब तक जो वो सीख रही थी वो वही कर रही थी जो उसे आता था, लेकिन अब उसने कुछ न कुछ नया जो है वो स्टार्ट किया है। तो क्योंकि अनकंफर्टेबल जो आपका कंफर्ट जोन से बाहर चीज़ें हैं, वो क्या है, वो पेनफुल होती है, वो डिसऑर्डर होता है। आप कई बार पढ़ रहे होते हैं ना, तो आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा ऐसे कोई चीज़ें आपको ऐसे गड़बड़ सी लगती है, तो वो गड़बड़ होना जो है वो अच्छा है, वो डिसऑर्डर अच्छा है। इसका मतलब है कि आप कुछ नया जो है वो कर रहे हैं। दूसरी बात जो है वो क्या है कि आप अपने एक गोल बना लिया, आपने गोल पे अब फोकस जो है हमें नहीं करना है, ठीक है। अब क्या करना है, आपको फोकस करना होता है प्रोसेस पे। आपने गोल बना लिया कि आपने सीआई को क्लियर करना है, किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करना है, एसआई एग्ज़ाम को क्लियर करना है, जो भी एग्ज़ाम है उसको क्लियर करना है, वो आपका गोल है। तो अब आपको क्या करना है कि बार बार गोल की तरफ नहीं देखना है, आपको क्या करना है, आपको अपने प्रोसेस की तरफ देखना है। गोल आपके कंट्रोल में नहीं है, कंट्रोल में आपका बिहेवियर है, आपका प्रोसेस है। आप सुबह उठते हैं, आपने कितना पढ़ा, आपने आज कितना टाइम जो है वो वेस्ट किया, एवरी डे अगर प्रोसेस पे हम ध्यान देंगे तभी जाके जो है वो सफलता मिलती है। मान लो कि मैंने दौड़ लगानी है, ठीक है, 10 किलोमीटर की दौड़ लगानी है, तो मेरा ध्यान जो है मेरा अगले स्टेप पे होना चाहिए, मेरा ध्यान मेरे प्रोसेस पे होना चाहिए, ना कि मेरा उस 10 किलोमीटर पे होना चाहिए। अगर मेरा ध्यान वहाँ होगा तो मैं यहाँ से जो है वो अपना 100% नहीं दे पाऊँगा। अब प्रोसेस की बात करें कि किस तरीके से मैं प्रोसेस की बात करना चाह रहा हूँ। क्या होता है कि एक मेल रॉबिन्स हुए हैं, उन्होंने क्या है एक 5 सेकंड रूल दिया है। अब वो 5 सेकंड रूल क्या है कि हम देखते हैं रॉकेट जब ऊपर जाता है तो क्या होता है, 5, 4, 3, 2, 1 और फिर जो है वो ऊपर जाता है। तो उसकी काउंटिंग में कुछ भी नहीं, वो 0 पे जाएगा तो जाना है उसने। तो वही चीज़ क्या है, आप जीवन में हेल्पलेस हो सकते हैं, आप जीवन में परेशान हो सकते हैं, आप जीवन में डरे हुए हो सकते हैं, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। उसका इलाज जो है आप ढूंढते हैं कि यार क्या करें सर, हमें याद नहीं होता है, हमारी पढ़ाई नहीं होती है, हमें डर लगता है ना। उसका इलाज जो है वो क्या है, एक ही होता है, वो होता है एक्शन। मतलब आपको एक्शन लेना है। अब एक्शन लेने के लिए क्या है कि एक्शन कैसे ले। आप में से बहुत से ऐसे होंगे इंक्लूडिंग मी कि मैं अगर आप अलार्म क्लॉक लगाते होंगे, मान लो 6 बजे के लगाते हो, तो हम उसको स्नूज़ बटन दबाते दबाते हैं। तो हमारी आदत क्या है, हमारी आदत टालने की है। हम 5 मिनट की फिर स्नूज़ बटन लगा देते हैं, ऐसे करते करते 6 से हम 6:30 उठते हैं। हर किसी की आदत है। तो जिसकी ये आदत है उसकी ये किसी भी काम को टालने की आदत है, एक्शन लेने की आदत नहीं है। तो हमें क्या करना है कि द मोमेंट यू थिंक
जिस मोमेंट आप सोचते हो उसी मोमेंट क्या करना होता है, एक्शन लेना होता है। जितने भी परेशानियां हैं ना, उसका एक ही इलाज है, वो है एक्शन लेना। तो द मोमेंट यू थिंक, द मोमेंट यू नीड टू टेक एक्शन, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। आप जब बेड से उठते हैं, आपके अलार्म बजती है, आप बिना किसी सोचे आप 5 4 3 2 1 0 करके आप उठ के अपने काम में लग जाए। एक बार मुश्किल लगेगा, लेकिन क्या होगा, जब आप ये आदत डालेंगे कि हाँ मुझे काउंट करना है, ये इस चीज़ के अवेयर रहेंगे कि 5 4 3 2 1 और खड़े हो गए। कोई भी काम है, आपको दिमाग में आया कि मुझे पढ़ना है, ठीक है, मैं ज़्यादातर हम लोग ऐसे करते हैं कि मैं आधे घंटे बाद पढ़ना शुरू करूँगा, है ना। फिर से हम क्या कर रहे हैं, टाल रहे हैं। द मोमेंट यू थिंक, द सेम मोमेंट यू नीड टू टेक एक्शन। भाई उसी पल ही आपको क्या करना है, एक्शन लेना है। तो आपने जैसे ही सोचा कि मुझे पढ़ना है, किताब, ये काम करना है, आप करने लग जाओ 5 4 3 2 1 गिन के। आपकी बहुत सी चीज़ें आसान हो जाती है। छोटी छोटी चीज़ों में आपके एक्शन जो है वो बढ़ जाता है। आपको लगेगा ना कि यार ये लाइट जलती है, तो आप लाइट भी बंद कर दोगे, क्योंकि आपने सोचा और आपने एक्शन ले लिया। सबसे बड़ी चीज़ लाइफ में है एक्शन टेकिंग। आपके पास हज़ारों आइडियाज़ होंगे, लेकिन अगर किसी के पास एक ही आइडिया है और उसको इम्प्लीमेंट कर देता है, एक्शन में ले आता है, तो वो आदमी ज़्यादा सफल है, बजाय कि जिसके पास हज़ारों आइडिया स्टोर पड़े हुए हैं। तो हो सकता है किसी के पास हज़ारों किताबें पढ़ी होगी, लेकिन जिसने एक किताब पढ़ ली ढंग से एक्शन लेके, वो आदमी सफल होता है। तो बात है एक्शन लेने की। आप जितनी भी चीज़ों का जीवन में इलाज ढूंढ रहे हो ना, आपसे पूछेंगे सर हमें पढ़ाई नहीं होती है या हमसे याद नहीं होता है, आपको करना एक ही चीज़ है कि आपको एक्शन लेना है। और एक्शन लेते ही जो है वो, मैं कहूँ कि 90% ऑफ द थिंग्स जो है वो अपने आप ही सोल्व हो जाती है। अब ये चीज़ें थी जो आपको कुछ चीज़ें क्लियर होगी कि एक्शन लेना है, कंफर्ट जोन, कुछ अगर पेनफुल है तो वो अच्छा है। जैसे हम वो कहते हैं दाग अच्छे हैं, वो खुशियाँ देते हैं इसलिए कहते हैं अच्छे हैं। इसका मतलब कुछ नया कर रहे हो आप, कुछ अलग कर रहे हो, और उसमें तो पेन होगा ही होगा। नेक्स्ट जो चीज़ है, रही बात मोटिवेशन की। अब अगर मैं मोटिवेशन की बात करता हूँ तो मोटिवेशन है क्या? एक जनरल, एक अंधकार है, एक जैसे कमरा है, एक कमरे में अंधेरा है, आप टॉर्च जलाते हैं, चीज़ें आपको स्पष्ट दिखाई देने लग जाती हैं। बात रोशनी की है सब कुछ कमरे में, लेकिन मैंने लाइट, वहाँ कुछ लाइट मारी और उससे क्या हुआ कि चीज़ें आपको स्पष्ट दिखाई देने लगी। मोटिवेशन भी वैसे ही चीज़ है। आपका दिमाग जो है उसमें एक क्लैरिटी नहीं होती है, एक अंधकार होता है। तो कोई भी आके जब आपसे बात कर रहा होता है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कोई और आपसे आके बात करता है, वो क्या कर रहा होता है, वो लाइट मार रहा होता है। आपको इस टाइम बैठ के चीज़ें स्पष्ट दिखने लग जाती है कि हाँ यार ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि आप पे एक लाइट पड़ रही है दिमाग में। वो अंधकार जो है वो थोड़ा सा आपका दूर हो रहा है, ठीक है। लेकिन होगा क्या कि जब मैं टॉर्च बंद करके यहाँ से चला जाऊँगा तो क्या होगा, कमरे में फिर अंधेरा हो जाएगा। तो ज़रूरत क्या है कमरे को, कि उसका बल्ब जो है वो जलता रहे। तो आपका मोटिवेशन यही है कि आपका जो बल्ब है वो जलता रहे। और वो बल्ब क्या है, जो मैं बातें बता रहा हूँ, मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ, वो क्लैरिटी अगर आपके दिमाग में है तो इसका मतलब आपका बल्ब जल रहा है। आपको किसी आउटसाइड सोर्स की टॉर्च की ज़रूरत ही नहीं है, मेरी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपको ये पता चल गया कि मुझे एक्शन लेना है, मुझे जो चीज़ें मिलेगी वो बहुत आसानी से नहीं मिलने वाली है, वो पेनफुल हो सकती है, मुझे उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। हज़ारों लोग प्रयास कर रहे हैं, मेरा प्रयास उनसे अधिक होना चाहिए, तब जाके सफलता मिलेगी। ये चीज़ें अगर क्लियर है तो मेरे ख्याल से किसी अदर पर्सन की, कोई आउटसाइड टॉर्च की आपको आवश्यकता है ही नहीं। अब बाहर का मोटिवेशन या वो टॉर्च वाला मोटिवेशन तो कैसा है कि एक बार एक इंसान की फितरत बताता हूँ मैं, क्या है कि एक बार एक जो लोमड़ी थी, वो क्या है कि वो नाश्ते के लिए निकली सुबह सुबह। तो वो जब जा रही थी तो उसे क्या है, सुबह सुबह अपनी परछाई जो है वो बड़ी दिखाई देती है,
है ना। तो उसने देखा कि यार इतनी बड़ी तो वो ऊंट जितनी परछाई दिखाई दे रही थी। तो लोमड़ी ने कहा कि आज तो नाश्ता करेंगे ऊंट का, ठीक है। तो हम भी ऐसे ही शुरू करते हैं, हम कहते हैं IAS में सिलेक्शन करा के रहूँगा, ऊंट से स्टार्ट करते हैं हम बड़ा, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, थोड़ी दोपहर हुई तो छोटी हुई, धीरे धीरे आते आते बिल्कुल वो चूहे जितनी इमेज हो गई उसकी खुद की परछाई की। तो लोमड़ी कहती है कि काश कोई चूहा मिल जाए खाने को। तो देखो शुरुआत कहाँ से थी और कहाँ, ऐसा ही मोटिवेशन होता है। कई बार हम लोग जब मोटिवेट होते हैं हम बहुत बड़ी सोच से शुरू करते हैं, लेकिन आते आते वो धीरे 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 फेड होता चला जाता है। लेकिन अगर आपका बल्ब जल रहा है, अगर आपकी क्लैरिटी है दिमाग में कि ये चीज़ें करने से ये चीज़ मिलती है, तो किसी तरीके से आपका मोटिवेशन जो है वो फेड हो ही नहीं सकता। तो मेरा आपसे कहने का तात्पर्य ये है कि चीज़ों को दिमाग में क्लियर रखें। सफलता कैसे मिलती है इस चीज़ की क्लैरिटी रखें, बजाय 5 महीने पढ़ने के 5 दिन इस चीज़ पे मनन कर लें कि ये चीज़ होती है। अपने दिमाग को स्ट्रोंग कर लें कि ऐसा करने से ऐसा होगा, क्योंकि काम करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, पेन लेना पड़ेगा, ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी। और इस चीज़ के लिए तैयार हो जाओ आप। जैसे मैंने बात की 5 महीने तैयारी से पहले 5 दिन की अपने दिमाग की प्रिपरेशन करो। किसी कंपटीशन की तैयारी से पहले दिमाग की प्रिपरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हर जगह जो है जीतता कौन है, जीतता दिमाग ही है। हम कहते हैं कि यार दिल की सुनो, दिमाग दिल, है ना, ये तो हम एक अलंकार रूप से कोई चीज़ को कहते हैं। दिल कोई बोलता थोड़ा है ना, या दिमाग या कुछ, है ना। एक हमारा थॉट जो होता है, हम खुद जो है, एक अच्छी बात क्या होती है कि ये साइंस कहता है कि जो दिमाग हमें कहता है हम वैसा नहीं करते, बल्कि हम जो दिमाग को कहते हैं दिमाग वैसा ही करने लग जाता है। तो ये तो हमारे लिए खुशी की बात है कि हम गाइड करने वाले हैं दिमाग को, लेकिन हम उल्टा चलते हैं, हम दिमाग से संचालित हो रहे होते हैं। अब हम ऐसा सोचते हैं कि हमारा दिमाग हमें कह रहा है सो जा, लेकिन एक्चुअली हम दिमाग को कह रहे होते हैं सो जा। तो सारा कंट्रोल जो है ना वो आपके हाथ में है, आप कंट्रोल करने वाले हो ब्रेन को। बहुत बड़ी बात है, जब मैं 5 सेकंड रूल की बात कर रहा हूँ तो आप कंट्रोल करने वाले हो, एक्शन लेने वाले आप हो। आप जब उठते हो, आप जब कोई काम करने के लिए सोचते हो, सोचते ही आपको क्या करना है, वो एक्शन लेना है। बिल्कुल टफ नहीं है, मैं बता दूं। मैं 5 4 3 2 1 क्यों रख रहा हूँ, एक सोर्स रख रहा हूँ आपके सामने कि एक चीज़ आपके सामने होगी कि आप बोलोगे 5 4 3 2 1 और आप सोच लो कि करना है मुझे। आपने सोचा कि यार कल टेस्ट है, पढ़ना है, मतलब 5 4 3 2 1 निकाल लो किताब। ये मत कहो कि आधे घंटे बाद पढ़ूंगा। पोस्टपोन करने की आदत छोड़ दो। अब जिस दिन पोस्टपोन करने की आदत छोड़ दी ना आपने, आप समझ जाओ कि सफल हो गए। जितनी भी चीज़ें हैं आप सोचते हो यार पेपर देना चाहिए मतलब दे दो। सोचो मत उस पर, ज़्यादा विचार मत करो। आप कई बार ऐसा सोचते हैं कि यार मैं पेपर दूंगा तो नंबर कम आएंगे तो मेरा डिप्रेशन होगा, ठीक है। तो वो फिर डिप्रेशन, आप फाइनल पेपर के लिए भी तैयार रहो डिप्रेशन के लिए। आपको अभी जो है ये नेट प्रैक्टिस चल रही है, इसको कर लो तो वो आगे फ़ायदा ही देने वाली है। तो कुल मिला के बातें ये है कि मोटिवेट आपको कोई भी नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता, कोई और बाहर से आए वो भी नहीं कर सकता। बल्ब आपको खुद के दिमाग का जला के रखना है, वो क्लैरिटी आपको रखनी है। और हर चीज़ आपको कंफर्ट जोन से बाहर ही मिलेगी। कंफर्ट जोन के अंदर सब चीज़ें मिल जाए ये पॉसिबल नहीं है। तीसरी बात, आपको फोकस जो करना है वो गोल पे नहीं करना, वो एवरीडे बिहेवियर पे करना है कि आज मैंने क्या किया। जैसे मैंने बोला कि वेट घटाना है, तो वेट घटाने के लिए मान लो कि हम कहें कि यार किसी को 100 से 80 वेट करना है, तो वो 80 की तरफ ज़्यादा नज़र नहीं रखे। वो रोज़ क्या खा रहा है,
कितना दौड़ रहा है, कितनी एक्सरसाइज कर रहा है, रोज़ के काम पे फोकस रखे, कितना सो रहा है, हर चीज़ पे फोकस रखे। अगर वो फोकस करता रहेगा तो अपने आप, ये तो बाय प्रोडक्ट होता है, ये बाय प्रोडक्ट है। सक्सेस जो है वो आपके हार्ड वर्क की या आपके काम की बाय प्रोडक्ट है, आपके एक्शन का बाय प्रोडक्ट है। तो आपको और चीज़ें में उलझने की ज़रूरत ही नहीं है। रोज़ की जो एवरीडे आपका जो एक्शन है, एवरीडे जो बिहेवियर है, एवरीडे प्रोसेस है, उस पे आपको फोकस करना है। तो आई होप कि मेरी बात आपको समझ आई होगी। कुछ छोटी छोटी बातें हैं ये लाइफ की, अगर आप देखो इन चीज़ों को धारण कर लेते हैं तो बहुत बड़े इंसान बन जाते हैं। और फिर क्या है, सफलता मैंने कहा कि बाय प्रोडक्ट है, वो मिलनी होती है, वो तय होता है। उसके लिए फिर आपको भटकना नहीं पड़ता। ये चीज़ें कर रहे हो तो ऐसा मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।